जिन्होंने इस मंथ में हम सभी कोचेस से ज़्यादा अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है और बहुत सारे लोगों की मदद की है। तो क्या आप उनकी कहानी सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे सविता मैम को और सुनील सर को। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड प्लीज टेल कि हमें कैसे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने मार्कियो सर को नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया और मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया। जानते होंगे सभी आप लोग। मैंने हर्बल लाइफ क्यों ज्वाइन किया था? मेरी हेल्थ जो थी वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। आप यकीन मानिए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद अब मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हूँ। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। डॉक्टर्स ने बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ईसीजी करवाई, ठीक नहीं थी। होम्योपैथिक मेडिसिन ली, एलोपैथिक मेडिसिन ली, कोई रिजल्ट नहीं था। उन्होंने बोला ईसीजी के बाद कि भाई आप किसी और जगह टेस्ट करवाओ, आपको हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। एंजाइटी होने लगी थी, रात को नींद नहीं आती थी, एक अजीब सी घबराहट होती थी और उसके बाद मैं दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर चली जाती थी कि जैसे अभी मेरा सांस घुटने लगा है और मैं बस दुनिया छोड़ के जाने वाली हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन मन में एक जीने की चाहत थी कि अभी तो मैंने अपनी जिम्मेदारियां ही निभाई हैं, अभी तो मैं घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, लेकिन जीने का टाइम तो अब है मेरा। तो लेकिन मुझे ये भगवान ने क्या कर दिया? शायद भगवान को मंजूर था कि मुझे उन्होंने अच्छा करना था। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी बिटिया का, जिन्होंने मुझे मेरे कोच से मिलाया। और मैं अपने कोच को नमन करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। ये मेरे लिए मार्कियो सर हैं। मार्कियो सर ने पूरी दुनिया को एक नई जिंदगी दी, बहुत से लोगों की हेल्थ को ठीक किया, लेकिन इन्होंने मेरी हेल्थ को ठीक किया। तो मेरे लिए ये मार्कियो जैसे ही है। मेरी बिटिया ने मुझे मिलवाया, उन्होंने बोला मैडम आप राहुल सर के पास चलो, आप उनसे बात करो। मैं आई सेंटर पे मैंने बात की सर से, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। सर ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन विश्वास नहीं हुआ, मन में वही भावना थी कि डॉक्टर्स मुझे ठीक नहीं कर सके तो सर मुझे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये न्यूट्रिशन पे कमाल की चीज़ है। और जो भी कोई नया इंसान आता है शायद उसको भी पता नहीं होता कि ये न्यूट्रिशन जो है इससे हम ठीक हो सकते हैं। सर ने बोला कि आप 3 दिन इसको लेकर देखिए, अगर आपको 3 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा तो आप मत लीजिए। उनकी इतनी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। जो इंसान इतनी बड़ी बात कह रहा है कि आप 3 दिन लेकर देखिए और उसके बाद अगर रिजल्ट ना मिला तो आप बंद कर दीजिए। मैंने सर के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास किया और मैंने 3 दिन जब इसको लिया न्यूट्रिशन को, तो मुझे इतना बेहतर फील होना शुरू हुआ कि मेरी नींद जो थी, जो एक पल के लिए नहीं आती थी, मुझे नींद आने लगी। और
मुझे जो एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, घबराहट की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। 3 महीने में यकीन मानो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी जो बीमारी थी मेरे अंदर, मुझे नहीं मालूम क्या था, शायद वो न्यूट्रिशन की कमी थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स भी उस चीज़ को एक बीमारी का नाम दे रहे थे। न्यूट्रिशन लेते लेते मैं एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था वो एक सपना सा बन गया कि जिसको मैं याद भी अब करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे एक नई जिंदगी मिली है, खुशियाँ मिली हैं, तो मैं उस खुशियों को एंजॉय कर रही हूँ। नई जिंदगी जो है उसमें अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन वही बात है, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को विश्वास नहीं होगा, तो इसलिए बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ को जैसे इनटेक किया था, बहुत बेहतर रिजल्ट मिला। और उसके बाद मुझे मालूम नहीं था कि मेरा जो वजन है वो भी ज़्यादा है। मैं तो अपने आप को आइडियल वेट समझती थी। लोग भी कहते थे आप ठीक हो, आप तो ठीक हो, आपको वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पैरामीटर्स को देखा गया, मेरा विज़रल फैट बढ़ा हुआ था, मेरा वजन जो था वो 12 किलो आइडियल वेट से ज़्यादा था। मैंने अपने वजन को 12 किलो कम किया, मेरे जो बॉडी के अंदर विज़रल फैट था उसको ठीक किया, सभी पैरामीटर्स को मैं आइडियल उस पर लेकर आई। तो मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही खुशनुमा हो गई, मतलब मुझे जीने का मज़ा आने लगा। आज यकीन मानिए तो मैं कभी सिर दर्द की गोली तक भी नहीं लेती। मुझे 4 साल हो गए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए, मैं सिर दर्द की गोली भी नहीं लेती हूँ। ये मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि कैसी दिखती थी और आज कैसी दिखती है। मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। जो पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, अब भागकर सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ। 24 घंटे काम करवा सकती हो, काम कर सकती हूँ। जॉब करती हूँ, एज ए प्रिंसिपल जॉब कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा एक प्रोफेशन है। मेरी हेल्थ अच्छी हुई तो मैंने इस चीज़ को एक पैशन बना लिया कि मुझे लोगों की हेल्थ को अच्छा करना है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि पार्ट टाइम गाइड करती हूँ लोगों को, उनको इनवाइट करती हूँ, उनको बताती हूँ कि मैं अच्छी हो गई हूँ तो आप लोग भी अच्छे हो सकते हो। ये मेरी फैमिली फोटो है, आप देख सकते हो। मेरे हस्बैंड है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों के साथ आगे उनके बेटे भी हैं। इसमें तो शायद 2 ग्रैंडसन नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं 4 बच्चों की नानी हूँ और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। ये हम लोग इकट्ठे सेंटर पे जाते हैं। हमारी फैमिली फोटो देखकर आपको लगता होगा कि हस्बैंड, मेरा रिजल्ट जब आया था पहले हस्बैंड को विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये डॉक्टर्स की दवाइयाँ जो है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे रिजल्ट को देख के इनको भी विश्वास हुआ और इन्होंने भी न्यूट्रिशन इनटेक करना शुरू किया। ये 2 लेवल है जिसके लिए हर किसी को तमन्ना रहती है। हाईएस्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल। Hello everyone, my name is Karima Sharma. By profession, I am 25 years old and by passion, I am doctor. महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि जॉब में अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो मेरी जॉब है, वहाँ मुझे जाना है। कोई फंक्शन है तो मैं ही अटेंड कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे क्योंकि वो जॉब में नहीं है। लेकिन ये हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि आप फुल फैमिली इस कम्युनिटी के अंदर आ भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। इससे बेहतर कम्युनिटी हो नहीं सकती है। ये हमारी पूरी कम्युनिटी के लोग हैं, आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इकट्ठे रिफ्रेश पीते हैं, कैसे इकट्ठे इनटेक करते हैं हम लोग शेक को। ये हम लोग कसोली गए हम लोग, तो रास्ते में हम लोग पिंजौर रुके थे। पिंजौर में हम लोगों ने फुल कम्युनिटी खूब एंजॉय किया था। ये पुरानी यादें हैं, इनको देखकर लगता है कि दोबारा से कसोली ट्रेनिंग के लिए जाया है। वहाँ पर जो हमारे स्पीकर थे उनके साथ ये हमारे पूरे कम्युनिटी के ग्रुप की फोटो है।
देखिए आप कैसे मस्ती करते हैं, कैसे खुश रहते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग। ये वहां पर हम लोग घूमने गए तो वहां पर हम लोगों ने एक ग्रुप फोटो करवाई। इसके बाद दिल्ली एक हमारी ट्रेनिंग थी। दिल्ली जब ट्रेनिंग थी तो वहीं वृंदावन हम लोग गए थे। दिल्ली ट्रेनिंग भी अटेंड की, नॉलेज मिली और उसी के साथ हम लोग वृंदावन घूमने गए। पूरी कम्युनिटी के लोग थे, बहुत मज़ा किया वहाँ पर। हमने बोटिंग की, एंजॉय किया, मंदिर घूमे, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर। ये कसौली की फ़ोटो है, इसमें देखिए हम लोग हस्बैंड वाइफ सब लोग जा सकते हैं। इवन आप अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। कहीं भी अगर जाना है तो हम लोग खूब मज़ा करते हैं। ये लुधियाना ट्रेनिंग में गए थे, लुधियाना ट्रेनिंग की फ़ोटो है। ये भी हम लोग कसौली गए हुए थे। ये एक्स्ट्रावागेंजा दिल्ली की फ़ोटो है। मुझे एक्स्ट्रावागेंजा में जाने का मौका मिला, जहाँ मेरा विज़न और ज़्यादा क्लियर हुआ। वहाँ आप यकीन मानिए कि 30-35 हज़ार लोग थे। इतने लोग, इतना बड़ा हॉल, जहाँ देखकर मुझे लगा कि ये सब लोग इस काम को कर रहे हैं तो हम लोग और अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं। ये लुधियाना की फोटो है, लुधियाना ट्रेनिंग में गए थे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, इसके लिए आप कैसे कीजिए। मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था ये, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक सपना देखा था कि मुझे बाय एयर सैर करनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कब जाऊंगी। बचपन से लेकर बड़े हो गए, लेकिन अभी तक कॉलेज की पढ़ाई हो गई, जॉब कर रही हूँ, मौका नहीं मिल रहा था बाय एयर कहीं भी जाने का। ये वो मोमेंट था जब मुझे इस कम्युनिटी ने, इस हर्बल लाइफ ने, मेरे कोच ने, मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगी। इन सब ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने बाय एयर जो था सफ़र किया और बेंगलोर जो था वो एक्स्ट्रावागेंजा अटेंड किया। तो ये मौका जो है मैं चाहती हूँ कि हर किसी को मिले। उसी प्लेन में हमारे साथ हमारे मेंटोर दीपक सर थे। आप देख सकते हैं कि कोच है मेरे, मैं खुद हूँ और दीपक सर जो हम सबके मेंटोर हैं वो भी हमारे साथ हैं। उसी प्लेन में सभी कोचेज एक ही प्लेन में गए और सबने वहाँ पर प्लेन में बैठे हुए भी खूब मस्ती की, खूब मज़े किए। ट्रेनिंग भी होती है, एंजॉयमेंट भी होती है। ये और भी ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल पल हैं। मैं सभी देखती हूँ तो याद करती हूँ इनको और मेरे को और आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि मैं और अच्छे से काम करूँ। आप बता सकते हैं ये कहाँ की फ़ोटो हो सकती है? बता सकते हैं? ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, घर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये हर्बल लाइफ कम्युनिटी के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। मेरे लिए सरप्राइज मोमेंट था, इतने अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। ये देखिए, ये हम सब लोग कम्युनिटी के लोग हैं जो बर्थडे पे थे हमारे साथ। और ये बिंदल एयरपोर्ट जो बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को गेन करते हैं। हेल्थ भी कर लेते हैं, वेल्थ भी गेन करते हैं और हैप्पीनेस इस तरीके से हमारी लाइफ में आती है। क्योंकि वैसे तो हम लोग ज़िंदगी में काम ही करते रहते हैं, जॉब करते हैं तो सिर्फ काम ही काम होता है, एंजॉयमेंट नहीं होती है। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरे लिए मोटिवेशनल मोमेंट था और शायद आप सब अगर देखेंगे तो आपका भी एक मोटिवेशन मोमेंट हो सकता है। आज आप अगर इस चीज़ को देखेंगे, आपके लिए भी मोटिवेशन हो सकती है। क्योंकि इस बच्ची को देखकर कि अगर ये हर्बल लाइफ कर सकती है, जिसकी टांगे काम नहीं कर रही है, जो व्हील चेयर के ऊपर है, व्हील चेयर पर होते हुए ये लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रही है, अपनी हेल्थ अच्छी कर रही है, लोगों की हेल्थ अच्छी कर रही है, खुद को मोटिवेट करके खुश रखती है, तो हम लोग क्यों नहीं ये काम कर सकते? हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है जो इन चीजों को देखकर आपको मिलती है। ये हमारे मेंटोर हैं दीपक सर, जिनके साथ फोटो का मौका मिला। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। गेस्ट स्पीकर हमारे यमुनानगर का इवेंट था जो आए हुए थे।
मिलियनरी टीम के मेंबर हैं ये। तो इन्होंने वहाँ पर जब आए तो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे और हमने इनके साथ एक फ़ोटो करवाई, जबकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है क्योंकि रश इतना होता है, लोग आसपास होते हैं, लेकिन गॉड की तरफ से ऐसा मौका मिला और मैंने उस मौके को जाने में नहीं दिया। इस तरह से हम लोगों को अवेयर करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कैसे अवेयर किया जाता है लोगों को, कैंप लगाए जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाके आप अवेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके को आप अडॉप्ट कर सकते हैं लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। मैंने इस तरीके को अपनाया था कि लोगों को कैसे हेल्थ को अच्छा करना है, कैसे उनको अवेयर करना है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। पिलाया नहीं बात अमृत पियाने से क्या फायदा। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ हेल्थ के लिए ही हेल्प नहीं करती है। हम लोग जो भी हमें वेल्थ होती है, जो हमें अर्निंग्स होती है, उसका कुछ परसेंटेज बचाते हैं और वो इस तरह से ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो शायद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान ने हमें हमेशा हर्बल लाइफ कम्युनिटी के लोगों को देने के लिए ही बनाया है, चाहे वो हेल्थ हो या किसी भी तरह की हेल्प है। तो हम लोग हमेशा लोगों की हेल्प करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों से भी प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग भी हमारे साथ मिलकर, इस कम्युनिटी के साथ मिलकर लोगों की हेल्प करेंगे, सेल्फ हेल्प करेंगे, खुद की हेल्प करेंगे, खुद की हेल्थ को अच्छा रखेंगे, लोगों की हेल्थ को अच्छा रखेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का धन्यवाद करेंगे। मैम आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।